Şerik baktı. Şerik baktı. नमस्कार। आपने सरतन से जुदा जो स्लोगन है वो तो सुना ही होगा, और ये जो स्लोगन है उसका क्या अर्थ है वो भी आप लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं आगे वीडियो में बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन जिनको पता है उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सरतन से जुदा वाला स्लोगन है इसके ऊपर एक गाना बनाया गया और फिर इस गाने को हर जगह पे शेयर किया गया। जितने भी प्लेटफॉर्म है हर जगह उनको शेयर किया गया, और जितने भी रेडिकल्स हैं वो सब इस गाने को अपने स्टेटस पे, पोस्ट पे, हर जगह शेयर करते हैं और बहुत गर्व से कहते हैं कि ये देखो, ये जो गाना है उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। और ये जो गाना बनाया गया इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ। अगर इसको प्रिसाइजली तरीके से कहा जाए तो ये एक टेरराइजिंग सॉन्ग है जो कि लोगों की हत्या करने के लिए लोगों को उकसाता है। फिर जो भी इस्लाम के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, फिर चाहे वो गलत हो या फिर सही हो, कुछ भी अगर किसी नॉन मुस्लिम ने इस्लाम के खिलाफ बोला तो फिर उनके लिए ये गाना गाया जाता है सरतन से जुदा, और फिर लोगों को उनकी हत्या करने के लिए उकसाया जाता है। अब जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, या जिनको इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सरतन से जुदा वाला गाना है उसका मतलब होता है कि जो लोग भी इस्लाम के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे उनका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, उनका गला काट दिया जाएगा। अब ये तो हो गया इस गाने का ट्रांसलेशन कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे मानसिकता क्या रहती है। इसके पीछे मानसिकता ये रहती है कि हम लोग किसी भी कानून को नहीं मानते हैं, फिर चाहे वो कोई सा भी कानून हो, कोई भी संविधान हो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही कानून को मानते हैं और वो है शरिया। और शरिया के तहत जो कहा जाता है हम लोग वही करेंगे। तुम कितने भी लॉ एंड ऑर्डर बना लो, तुम्हारा सिस्टम कितना भी मजबूत हो जाए, हम लोग तुम्हारे लॉ एंड ऑर्डर को, तुम्हारे सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग अपना सिर्फ एक कानून फॉलो करेंगे जो है शरिया। और इस गाने को सपोर्ट करके गवर्नमेंट को ये बताया जाता है कि तुम्हारी जो औकात है वो पैर के धूल के बराबर है। बट आज हम लोग इस गाने के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अचानक से ये गाना हाईलाइट कैसे हो रहा है? ये गाना अचानक से हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो गाना है वो आपको हर जगह सुनने के लिए मिल रहा है। सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं, विंक पे मिल रहा है, हंगामा पे मिल रहा है, स्पॉटिफाई पे मिल रहा है, एप्पल म्यूजिक पे मिल रहा है, अमेजॉन म्यूजिक पे मिल रहा है। हालांकि अभी जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तो हंगामा म्यूजिक ने इस गाने को अपने वेबसाइट से हटा दिया, अपने ऐप से हटा दिया। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने अभी तक अपने प्लेटफॉर्म से इस गाने को हटाया नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो इस गाने को प्रमोट कर रहे हैं लोगों की हत्या करने के लिए। इसका काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है। जो भी गाने को बनाता है, जिसके पास ओरिजिनल राइट्स होते हैं, वो इस गाने को पब्लिश करता है और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट होता है वो खरीदता है। कुछ पैसे होते हैं, 700-800 रुपये, अलग अलग तरीके के पैकेजेस होते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि इस तरीके के पैकेजेस ऑफर करते हैं, और वो वेबसाइट्स गाने के ओनर से उतना पैसा चार्ज करते हैं और फिर उस गाने को जो बाकी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भेजते हैं, ताकि वहाँ पे जो उनका सर्वर है वहाँ पे वो अपडेट हो सके और जो लोग हैं वहाँ के वो उस गाने को सुन सके। जैसे कि एक गाना मैंने लिखा, उसको कंपोज किया, उसको प्रोड्यूस किया, और फिर एक वेबसाइट के ऊपर मैं जाता हूँ, वहाँ से 700-800 रुपये देके एक पैकेज खरीदता हूँ जिसमें कि अमेजॉन प्राइम, विंक म्यूजिक, गाना, जियो सावन, इस तरीके के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे कि मेरे गाने को अपलोड किया जाएगा मेरे उस डिस्ट्रीब्यूशन को खरीदने के बाद। अब वो जो वेबसाइट है जहाँ से मैंने उस पैकेज को खरीदा है वो उस गाने को लेंगे, चेक करेंगे कि एक्चुअली में मेरे पास उस गाने के राइट्स है कि नहीं, क्या मैंने खुद उस गाने को बनाया है या फिर मैंने किसी और का गाना छुड़ाया है। तो अलग अलग प्रोसेस होता है, वो लोग चेक करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग उस प्लेटफॉर्म के पास भेजते हैं और वो जो प्लेटफॉर्म वाले होते हैं फिर एक बार चेक करते हैं कि वो गाना सच में मेरा है या किसी और का है। और जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तब वो गाना अपलोड होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये सब कुछ जो होता है वो सब कुछ ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। तो जो ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, जो एआई होता है, उसको ये नहीं पता होता है कि गाने के अंदर एक्चुअली में बोला क्या जा रहा है, उसका मीनिंग क्या है। वो जो ऑडियो लेवल्स होते हैं उसको पकड़ता है और उसी हिसाब से मैच करता है कि क्या इस तरीके के ऑडियो लेवल्स वाला कोई और भी गाना है, क्या उसके वोकल्स मैच हो रहे हैं, बीट मैच हो रहा है। और अगर कुछ भी मैच होता है तो वो गाना वहाँ पे अपलोड नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो अब जबकि जो प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने भी इस गाने को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट किया है उनको बॉयकॉट के लिए ट्रेंड चल रहे हैं, ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स हो रहे हैं। तो उन प्लेटफॉर्म्स के जो भी ऑफिसर्स हैं वो लोग ट्वीट करके बता रहे हैं, जैसे कि
हंगामा वालों ने ट्वीट करके बताया कि हम लोगों ने उस गाने को रिमूव कर दिया है। जो भी स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे हो वो पुराने स्क्रीनशॉट्स हैं। अब देखना ये है कि जो बाकी के प्लेटफॉर्म्स हैं वो लोग इस गाने को कब हटाते हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इतने दिनों से ये गाना उन सब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल था और कोई भी आउटेज नहीं हुआ, किसी को पता तक नहीं चला। अब देखिए, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ और मैंने खुद एआई में काम किया है, मशीन लर्निंग में काम किया है। अभी की जो एआई है और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है वो इतना तो एडवांस ज़रूर है कि जो वोकल्स होते हैं उनको पकड़ सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है, प्रोबेबल मीनिंग वो लोग पकड़ सकते हैं। तभी तो जो यूट्यूब है वो वीडियोज़ को डीमोनेटाइज करता है, जो हम लोग बोलते हैं उसको कैच करता है, उसको एनालाइज करता है कि उसका मीनिंग क्या है, और उसके बेसिस पे हेट स्पीच हो गया या फिर जो डीमोनेटाइजेशन होता है वो होता है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट इस बात पे हो रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है, इनका जो एआई है वो किस लेवल पे काम कर रहा है कि ये एक गाने के वोकल्स को पकड़ के उसका जो प्रोबेबल मीनिंग है वो भी नहीं पता कर पा रहे हैं। एप्पल म्यूजिक, उसमें तो टॉप लेवल के कोडर्स होते हैं। अमेजॉन म्यूजिक, उसमें भी टॉप लेवल के कोडर्स होते हैं। उनका क्या? एप्पल के पास भी अपना एआई असिस्टेंट है, यहाँ तक कि अमेजॉन के पास भी अपना एआई असिस्टेंट है। एप्पल के पास सिरी है तो अमेजॉन के पास अलेक्सा है। तो ये लोग इतना ज़्यादा डीप लेवल पे काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग एक गाने का जो वोकल होता है उसका प्रोबेबल मीनिंग नहीं पता कर पा रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस वीडियो को आप जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करें ताकि आउटेज हो, और ये जो बाकी के प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इस तरीके के गाने को अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं और आगे इस तरीके के जो गाने होते हैं उसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जगह ना दें। ये भी चेक होना चाहिए कि ये जो गाना है उसको डालने वाला कौन है, मतलब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसने खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस गाने को गाने वाला और इस गाने को सपोर्ट करने वाला एक आतंकवादी ही हो सकता है जो कि दिन दहाड़ लोगों की हत्या करने के लिए लोगों को उकसा रहा है। तो ज़रूरी है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसमें मैं आप सभी लोगों की मदद चाहता हूँ।